सेंट्रल एशिया पे कवर कर रखा है और ये एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप देख सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन का है, PT 365 2021 है। ये मैगजीन इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स जो आएगा 2021 का जून में। तो पहली न्यूज़ है चाबहार ज़ैदिन रेलवे लाइन, ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ईरान ने डिसाइड करा है कि वो प्रोसीड करेगा कंस्ट्रक्शन जो कि रेल लाइन है चाबहार से लेके ज़ायदीन तक, जो कि आता है अफ़गानिस्तान के साथ विदाउट इंडिया। तो बैकड्रॉप क्या है इसका, 2016 में एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल ट्रांसिट और ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें इंडिया भी था, ईरान भी था, अफ़गानिस्तान भी था। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है वो अलाउ करता है इंडिया को कि वो अफ़गानिस्तान पे रीच करे थ्रू ईरान, चाइना को बाईपास करते हुए, और ये कॉम्प्लीमेंट देता है ज़रांग डेलाम हाईवे जो हमने बिल्ड करा 2009 में अफ़गानिस्तान में। तो जो पहला लेक्चर है आप उसको चेकआउट कर लो, उसमें ये मेंशन था। इसमें जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि इंडिया ने कमिटमेंट दी थी कि हम चाबहार पोर्ट को बनाएंगे और लैंड बेस्ड रूट भी होगा जो कनेक्ट करेगा पोर्ट टू अफ़गानिस्तान। तो इंडिया ने वो उस पैक्ट को साइन करा था अलॉन्ग विथ ईरान, और वो कह रहे थे कि हम आपको सर्विसेज देंगे जो कि लगेगी कंस्ट्रक्शन में इस रेलवे लाइन को। और ये बेसिकली फ़ायदा इंडिया के लिए भी है और ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के लिए भी है क्योंकि उनका टाइम बच जाएगा। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बीच में साइन हुआ था इंडिया IRCON, ये कोई स्पेशलिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ एसोसिएट है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है ईरान के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैप पे दिखा देता हूँ आपको। तो चाबहार पोर्ट आप देख सकते हो अफ़गानिस्तान का ग्वादर पोर्ट से यहाँ पे आप देख सकते हो, और इससे ऊपर ज़ायदीन है जो अफ़गानिस्तान के साथ लग रहा है। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमने देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की। ये लोकेट है गल्फ ऑफ ओमान में, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में जो कि बहुत ही रिच है, एनर्जी में रिच है, और ये मकरन कोस्ट पे आता है। ठीक है, तो ये कोस्ट है, ये मकरन कोस्ट है। ये बेसिकली जॉइंटली डेवलप करा गया था ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जो गुड्स और पैसेंजर्स की होगी। पोर्ट जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी था इंडिया के साथ, जो कि डिस्टेंस था काडला पोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई के आसपास है ये। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा रहता क्योंकि हम आराम से ट्रेड कर पाते। और ये गुजरात टू चाबहार का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर के बारे में बोला गया है, और जो चाबहार टू मुंबई है वो 1450 किलोमीटर्स। चाबहार का 2 टर्मिनल है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेशस्ती, जो कि फर्स्ट फेज ऑफ चाबहार पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गल्फ ऑफ ओमान है। शाहिद बस्ती जो डेवलप हुआ था, जो कि फर्स्ट फेज जिसको बोला जाता है, वो जॉइंटली बिल्ट या डेवलप था अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान के बीच में, जो कि ट्रायलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट के बीच में आता है 2016 में जो हमने साइन करा था। इंडिया ग्रांट करेगा 10 साल की लीज ताकि वो डेवलप करे और ऑपरेट करे 2 टर्मिनल और 5 बर्थ थी शाहिद बस्ती पोर्ट में जो कि चाबहार में है। इंडिया और ईरान डेवलप करेंगे एक रेल नेटवर्क चाबहार से लेके ज़ायदीन, जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे लगते हैं। ये प्रोवाइड करेगा एक लीगल फ्रेमवर्क ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स टू अफ़गानिस्तान। क्यों चाबहार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेटवे देता है सेंट्रल एशिया और यूरोप को। चाबहार पोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया को डायरेक्टली कनेक्ट करता है इन रीजन में, बाईपास करता है पाकिस्तान पे, क्योंकि इवेंचुअली हमें लैंड रूट के हिसाब से पाकिस्तान ही पड़ता, पर यहाँ पे सी रूट के थ्रू हम ट्रेड अपनी बढ़ा सकते हैं। चाबहार जो है लिंक होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जो कि इन्हांस करता है
इंडिया का ट्रेड यूरेशिया के साथ, जो कि बढ़ सकता है 170 बिलियन तक। तो कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हो आप। INSTD जो है प्रेजेंट में स्ट्रेच करता है बंदर अब्बास पोर्ट, जो ईरान से लेके रशिया तक जाता है। चाबार पोर्ट जो है ऑनगोइंग कॉरिडोर प्लान है और प्रोग्राम से जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यूरोपियन कॉकस एशिया के बारे में बात करता है, और ये आपका सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ही देखता है और बड़े सारे मल्टीलैटरल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को देता है। ये इन्हांस करता है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में है। पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, वो एक थ्रेट है हमारे लिए, इंडिया के थ्रेट है। उज़्बेकिस्तान को छोड़ के जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनने इंटरेस्ट दिखाया है इस चीज़ में। और चाबार एक शॉर्टेस्ट ओपनिंग है इंडिया ओशिया की फॉर मैरीटाइम ट्रेड। सो फार जो हम रिलाई करते हैं वो सी पोर्ट पे रिलाई करते हैं, जो फैसिलिटेट करता है टर्की, रशिया, बाल्टिक सी, ईरान, जो बंदर अब्बास है, और चाइना में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अब्राहम अकॉर्ड। बहुत न्यूज़ में था ये। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल, यूएई और बहरीन ने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन करा है जो एम करता है इस्टेब्लिश फॉर्मर रिलेशनशिप जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में होंगे। इस एग्रीमेंट के हिसाब से यूएई और बहरीन इस्टेब्लिश करेंगे एम्बेसीज जो एक्सचेंज करेंगे, एम्बेसडर कोऑपरेट करेंगे और एक साथ काम करेंगे इसराइल के साथ, और यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें बेनिफिट करेंगे जैसे टूरिज़्म, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हो यूएई मतलब दुबई जो समझ लो आप, और यहाँ पे बहरीन जो है उसके ऊपर है, कतार के ऊपर ही। तो यहाँ पे पहला ट्रायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है जो पहले यूएई और इसराइल के बीच में साइन हुआ था, जो कि यूएस ने ब्रोक करा था, आपको याद होगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है अरब और इसराइल के बाद। यहाँ पे अरब नेशन में कौन कौन से है, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया और बड़ी सारी चीज़ें, यूएई, यमन, सीरिया, तुनीसिया। ये गल्फ कंट्रीज़ जो है 7 अरब बॉर्डर्स पे हैं, जो बॉर्डर करते हैं आपका पर्शियन गल्फ, जिसमें बहरीन, कुवैत, ईरान, ओमान और कतर, ये सारी चीज़ें आती हैं। यूएई थर्ड अरब नेशन है जो रिकग्नाइज करता है इसराइल आफ्टर इजिप्ट 1979 में और जॉर्डन 1994। डेकेड्स के बाद एक कॉन्सेंसस बना है जहाँ पे अरब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स एंड कर रही है हॉस्टिलिटी अगेंस्ट इसराइल और अग्री कर रही है उनको कि वो ग्रांट करे स्टेटहुड पैलेस्टीन को। अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को समझ लेते हैं, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी जा सकती है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हुसैन मैकमोहन करस्पॉन्डेंस 1915 में कंटेन करा था ब्रिटिश सपोर्ट के साथ, एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनाया था जहाँ पे वो अरब असेसन देते अपोज करते हैं ऑटोमन एम्पायर को। 1917 में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था पैलेस्टीन को ऑटोमन एम्पायर से, और यहाँ पे सिकिस पिकोट अग्रीमेंट जो था वो फ्रांस के साथ आया था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ था, बैलफोर डिक्लेरेशन 1970 में हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स ने प्लेज करा था कि हम पैलेस्टीन एक नेशनल होम बना रहे हैं जूस के लिए। ये जूस जो है बेसिकली वो लोग थे जो कि भाग के आए थे यूरोप से क्योंकि इनका हॉलोकास्ट हो रहा था। पर इस टाइम पे आप देख लो 1917 की बात है, तो इस टाइम पे अभी हॉलोकास्ट हुआ नहीं था पर पार्टी बनना स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिश मैंडेट पीरियड्स ने शो करा कि यहाँ पे जूस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जब वही प्रोसिक्यूशन जो जूस का हुआ था नाजी जर्मनी का, तो एक मोमेंटम दी थी कि यहाँ पे जो डिमांड फॉर स्टेट की जूस की स्टेट होगी पैलेस्टीन। इससे क्या हुआ, अरब और इसराइल के बीच में लड़ाई हुई। इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट था, अरब इसराइल वॉर था। 1947 में यूएन ने वोट करा कि वो स्प्लिट कर रहे हैं पैलेस्टीन बिटवीन अरब्स और जूस। जूस लीडरशिप ने एक्सेप्ट करा लेकिन अरब ने रिजेक्ट करा। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, अरब स्टेट जो थे उन्हें वॉर डिक्लेयर कर दी इसराइल पे
इसराइल एवेंचुअली जीत गया और उसने टेरिटरी को एक्सपांड करा और पैलेस्टीन को रिड्यूस कर दिया जस्ट गाजा स्ट्रिप तक और वेस्ट बैंक तक। तो मतलब आप समझ रहे हो, उल्टा ही कर दिया सीन। इतने सारे अरब थे तब भी इसराइल ने इन सबको झुका दिया। इसके साथ क्या हुआ, एक पैलेस्टीन रेफ्यूजी क्राइसिस बने जो कि अल्टीमेटली क्रिएट करा पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में। उसके बाद बहुत सारी वॉर हुई, जैसे 1956 की, 1967 की, 6 दिन की वॉर हुई थी, 1973 यहाँ पे योम की पार वॉर थी जो इसराइल अरब के बीच में हुई थी 1993 में। पीएलओ ने एक ओस्लो अकॉर्ड साइन करा था इसराइल के साथ, जो कि प्रोवाइड करता है पैलेस्टीन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप पे। हाउएवर इसराइल ने बैक ट्रैक कर दिया और उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि पैलेस्टीन एक फ्री कंट्री है। ये इशू कॉम्प्लिकेट हुआ और सेटलमेंट पे आने की कोशिश करी जब इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया वेस्ट बैंक को, और रिलेशन ख़राब हो गए इसके बाद से। 2011 में पैलेस्टीन ने लॉन्च करा एक डिप्लोमेटिक कैंपेन जो कि मेंबरशिप गेन करता है यूएन में फॉर द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। उसी ईयर में यूनेस्को ने इनको एडमिट कर लिया एज अ फुल नेशन। हाउएवर जो पैलेस्टीन का स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंट नेशन का अभी भी चल ही रहा है। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी इनकी भी। और इसमें वेस्ट बैंक का जो है आप देख सकते हो, ये 6 डे की वॉर हुई थी 1967 में, जो हमने देखा है। वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई कर लिया था इसराइल ने। इसराइली और पैलेस्टाइन ने असर्ट करा था कि उनके राइट्स है इस टेरिटरी वेस्ट बैंक पे। वेस्ट बैंक आप देख सकते हो यहाँ पे है जेरूसलम के पास। यहाँ पे पैलेस्टीन जो रह रहे थे वेस्ट बैंक में, वो इजरायली मिलिट्री रूल के अंडर रहे थे और वो लिमिट थे सेल्फ रूल तक। ऑल्सो जो प्रेजेंट वेस्ट बैंक थी वो 132 इजरायली सेटलमेंट थे और 124 अनऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट थे जिनके पास मिलिट्री आउटपोस्ट भी थी। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको मैप याद रखना पड़ेगा, मेडिटेरियन सी के पास पड़ता है ये, मेडिटेरियन सी, और जॉर्डन रिवर भी है यहाँ पे, लेक तिबेरिस भी है, डेड सी भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो मैप पे पूछ सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ये अभी न्यूज़ ख़त्म होने वाली है बस, और इसके बाद हम नए वीडियो में बात करेंगे। आप मैप का थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि मैप भी पूछे जा सकते हैं, लोकेशन पूछी जा सकती है। तो आप ईरान का देख लो, यहाँ पे हमने जो डिस्कस करा था तीसरे नंबर पे है, ये जरांग डेरम हाईवे था। सेकंड नंबर पे बंदर अब्बास पोर्ट ईरान, और बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं। पहले देख लेते हैं वाली रम जॉर्डन। ये एक डेजर्ट है जो बेसिकली साउथ ऑफ जॉर्डन में लाई करता है। इसको वैली ऑफ मून मिला जाता है। आप उसको फोटो में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसको वैली ऑफ मून क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे साउथ में। बंदर अब्बास पोर्ट ईरान, ये इंपॉर्टेंट है, हमने अभी बात करी है इसके। INS जलस्वा डिपार्ट हुआ था इस पोर्ट से ताकि वो अपने सिटीजन को ले आए। ऑपरेशन कौन सा था? समुद्र सेतु। तो सेकंड नंबर पे बंदर अब्बास पोर्ट आप देख सकते हो जो अभी आपको दिखाया था। जरांग डेलाम हाईवे जो है वो इंडिया अफगानिस्तान ईरान का पार्ट है, जो एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर जो हमने साइन करा है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ और अरेबियन सी। तो इसको हम देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ये देखो आप यमन के नीचे आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, और ये आगे जाके यमन के पास जो है, नहीं एक मिनट, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है ना ये, हाँ गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आप देख रहे हो। यहाँ से आगे जाओगे ओमान के पास तो गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगा। उसके बाद आप और अंदर जाओगे तो आपको ईरान इराक मिलेगा। ठीक है, मकरन कोस्ट है ईरान में, ये चाबार के साथ लोकेटेड है कोस्ट पे, सिस्ता बलूचिस्तान प्रोविंस में। तो ये आपका 5th नंबर है ना। हाँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ग्वादर के पास ही है मकरन कोस्ट। ठीक है, चाइना इसका कुछ कह रहा था, वो एक्वायर करेगा शायद, पता नहीं। यहाँ पे 6 नंबर पे ग्वादर पोर्ट है जो कि डेवलप करा था चाइना के द्वारा, और ये पाकिस्तान में है, इसलिए इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है क्योंकि बहुत ही पास पड़ता है इंडिया का। इंटरनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है, ये भी बहुत पास है यार। ये बंदर ए जस्क, ये ईरान में, ये स्ट्रैटेजिक पोर्ट है जो जाबार का है। अच्छा, बंदर क्या है? बंदर ए जस्क। ठीक है, 7th नंबर पे आप ये देखो,
तो ये इंपॉर्टेंट है मैप वर्क। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है। तब तक के लिए बाय।